हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम ख्याति की हिसाबी की असरें जो थी उसका हम थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसमें हम मुख्यतः 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किया था ये क्वेश्चन उससे थोड़ी से अलग होंगे, लेकिन जो कंसेप्ट है वो आपका पुराना ही है। तो कंसेप्ट समझने के लिए सबसे पहले आप जो ख्याति का इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आई कार्ड में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट में जाके भी उसको देख सकते हैं। और जो टॉपिक का नाम है वो उस टॉपिक का नाम था, मतलब जो नाम उसमें लिखा हुआ है, अगर आपको नाम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो था कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कंसेप्ट एंड जर्नल एंट्रीज, तो ये हेडिंग उसका है। तो आसानी से आपको मिल जाएगा। उस क्लास को पहले कवर कर लेना, उसके बाद ये सारी चीजें करना। अगर वो आप क्लास कवर कर ले तो ये सारी चीजें आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है बी और सी एक पीढ़ी के साझेदार है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? बी और सी एक पीढ़ी के साझेदार है। फिर आगे लिखा है डी को नए साझेदार के रूप में पीढ़ी में प्रवेश दिया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है उन्होंने डी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। किसको प्रवेश दिया? डी को। आगे क्वेश्चन में लिखा है डी पूंजी पेटे 50,000 रुपए। क्या हुआ क्वेश्चन में? लिखा हुआ है कि जो पूंजी के तौर पे वो कितना लेकर आ रहा है? पूंजी के तौर पे लेकर आ रहा है 50,000 रुपए। फिर आगे लिखा है ख्याति पेटी अपने भाग 20,000 में से 14,000 रुपए रोकड़ में लाता है। तुम्हें याद होगा पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था और इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था मैंने कि जितनी उसको ख्याति लानी पड़ती है उसमें से उसको पूरा लाना चाहिए। लेकिन अगर वो पूरा नहीं लाता तो हम क्या करते हैं, उसके पैसे हम पूंजी में से निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ख्याति उसे कितना लाना था? उसे यहाँ पर ख्याति लाना था 20,000 रुपए, लेकिन वो लेकर कितना आया है? लेकर आया है सिर्फ 14,000 रुपए। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर बाकी के 6,000 रुपए हम क्या करें? तो बाकी के जो 6,000 रुपए है ये हम उसके पूंजी में से निकाल लेंगे, क्योंकि हमने तो उसे कहा था भाई 20,000 रुपए लाने के लिए। अगर वो नहीं लेकर आया तो हमारी गलती नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये मैंने ऐसा पहले से बना दिया ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्लियर है इतना? तो ये था हमारा सवाल। अब सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई हमें जरूरत पड़ती है नए ख्याति को बांटने के लिए त्याग के अनुपात की। किसकी जरूरत पड़ती है? त्याग के अनुपात में। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी दिया नहीं है तो सर त्याग का अनुपात कैसे निकाले? तो अगर देखो, अभी तो मैं समझा ही रहा हूं, लेकिन अगर आपको डिटेल में सारी चीजें समझनी है तो जो लाभानी का नया अनुपात और त्याग का प्रमाण निकालने का जो सीरीज था इन 3 से 4 क्लासेस मैंने बताई थी, वो सारी क्लासेस देख लेना। उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ, और जरूरी है इसलिए बता रहा हूँ, देख लेना कि लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ही आएगा वापस घूम फिर के। तो यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन की मैं बात करता हूं तो जो पुराना अनुपात है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है। तो जब पुराना अनुपात के बारे में कोई जानकारी ना दिया गया तो हम क्या मान लेते हैं? उसको समान अनुपात मान लेते हैं, ठीक है। और यहां तक कि हमें नए अनुपात के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दिया तो उसको भी हम क्या मान लेंगे? समान मान लेंगे, क्योंकि कोई जानकारी नहीं दिया गया है। इसी वजह से हम क्या मान लेंगे? नए को भी समान मान लेंगे और पुराने को भी समान मान लेंगे। तो नए और पुराने दोनों को जब हम समान मान लेंगे तो त्याग बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो त्याग बराबर यहाँ पर हो जाता है पुराना प्रमाण। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई जानकारी नहीं दिया गया है, इसी वजह से त्याग बराबर क्या हो जाएगा? पुराना प्रमाण। अगर निकालना चाहो तो यहाँ पे तुम लगा सकते हो एक, चलो मैं निकाल के दिखा भी देता हूं। त्याग बराबर पुराना माइनस त्याग। एक सिर्फ कंफर्म करने के लिए मैं तुम्हें बता दे रहा हूं ताकि मन में कोई डाउट ना रहे। तो यहाँ पे अगर हम त्याग निकालने जाते हैं तो सबसे पहले हम त्याग निकालते हैं बी का। जब हम बी का त्याग हम निकालेंगे तो बी का पुराना अनुपात कितना है? बी का पुराना 1/2 और नया है 1/3। पुराना कितना है? 1/2 और नया कितना है? 1/3। मैंने कहा था कि दोनों का डिवाइड का सेम होना चाहिए, लेकिन दोनों का डिवाइड का सेम नहीं है। तो डिवाइड का सेम करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? डिवाइड का सेम करने के लिए हम उल्टा कर देंगे। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। इसका रीजन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई डिजिट ऐसा कॉमन नहीं था कि मैं उस कॉमन का मल्टीप्लाई करके दोनों का डिवाइड वाला सेम कर दूं। इसीलिए जब भी ऐसा आता है तो आप उल्टा कर देना। उल्टा करने का मतलब है यहाँ 2 है तो इधर 2 चला इधर चला जाएगा, यहाँ 3 है तो 3 इधर चला जाएगा। अभी सवाल क्या बना? ये सवाल बन गया 3/6 और ये बन गया 2/6। अब ये माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1/6 आया कि नहीं आया? है ना, एक आया ना। इसी तरह से दूसरा भी निकालोगे तो वो भी 1/6 ही आएगा। इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया था कि त्याग बराबर क्या हो जाएगा? पुराना प्रमाण। अब पुराना प्रमाण कितना? 1:1। पुराना प्रमाण कितना? 1:1। क्लियर है इतना? तो ये हमें पुराना प्रमाण मिल चुका है। अब उसके बाद हमें करना क्या? उसके बाद हमें रोजनामचा लिखना है। तो रोजनामचा कैसे लिखोगे वो देखो। सबसे पहला रोजनामचा क्या बनेगा? पहला रोजनामचा बनेगा पैसा लाने का। तो पैसा लाने का रोजनामचा क्या बनता है? हमें पता है कि पैसा लेकर आ रहा है तो रोजनामचा क्या बन जाएगा? रोकड़ खाते उधार। क्या बनेगा? रोकड़ खाते उधार। उसके बाद
यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो वो पूंजी के तौर पे कितना लाया, 50,000 रुपए लाया है। तो पूंजी खाते क्या हो जाएगा, जमा, क्योंकि कुछ तो हमें लेकर आया ही है ना। तो डी की पूंजी खाते का, ठीक है, डी की पूंजी खाते का कितना रकम, कितना दिया हुआ है, 50,000 रुपए। और साथ ही साथ वो ख्याति के तौर पे भी लाया है, भले वो कुछ ही रुपए लेकर आया, लेकिन लेकर तो आया ना, लेकर कितना है, 14,000 रुपए। तो जो ख्याति के तौर पे लाया उसका हम क्या नाम लिखेंगे, ख्याति प्रीमियम। तो ख्याति प्रीमियम खाते जमा, कितना रुपए लेकर आया है, 14,000 रुपए। और इस तरह से टोटल कितना लेकर आया, इस तरह से टोटल वो लेकर आया 64,000 रुपए। तो रोजनामचा क्या बनेगा, रोकड़ खाते उधार 64,000 रुपए, डी की पूंजी खाते जमा 50,000 रुपए, और ख्याति प्रीमियम खाते जमा 14,000 रुपए। इस तरह से तुम्हारा पूरा सवाल हो गया ये रोजनामचा। उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है ख्याति बांटने का। ख्याति बांटने का जो पॉइंट है उसमें मैंने क्या कहा था कि जो ख्याति वो लेकर आता है पहले वो बांट लो। वो ख्याति लेकर कितना आया, 14,000 रुपए। तो हमें यहाँ पे पता है ख्याति प्रीमियम खाते क्या हो जाएगा, उधार। क्या हो जाएगा, ख्याति प्रीमियम खाते उधार कितना हो जाएगा, 14,000 रुपए। लेकिन लाना उसको कितना था, लाना था उसको 20,000 रुपए। ध्यान से समझना इस बात को, लाना कितना था उसको, 20,000 रुपए। लेकिन वो लाया कितना, वो लाया सिर्फ और सिर्फ 14,000 रुपए। तो बाकी के जो 6,000 रुपए, यानी ये वाला जो 6,000 रुपए है, हम क्या करेंगे, हम उसके पूंजी में से निकाल लेंगे। और जब हम उसकी पूंजी में से पैसे निकालेंगे तो उसकी पूंजी घटेगी या बढ़ेगी, कॉमन सी बात है। अगर तुम किसी के जेब से पैसे निकाल रहे हो तो उसकी तो पूंजी घट जाएगी ना। तो रोजनामचा क्या बनेगा यहाँ पे, पूंजी खाते उधार। क्या बनेगा, पूंजी खाते उधार। किसकी पूंजी, डी की। कितने से, 6,000 से। क्लियर इतना। तो ये हमारा रोजनामचा बन गया, डी की पूंजी खाते उधार। अब उसके बाद क्या करना है, इसके हमें बंटवारा करना है। क्या करना हमें, हमें ख्याति का बंटवारा करना है। और ख्याति का बंटवारा करने के लिए मैंने कहा था कि हमें क्या करना है, त्याग के अनुपात में बांटना है। और ये रहा हमारा त्याग का अनुपात। तो जब त्याग के अनुपात में बांटोगे तो रोजनामचा यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे रोजनामचा बन जाएगा बी और सी की पूंजी खाते का। अब सवाल ये है कि यहाँ पे सर बी और सी की पूंजी खाते का क्यों, यानी जमा क्यों हुआ, क्योंकि त्याग के अनुपात में जब ख्याति बांटेंगे तो ख्याति बांटने की वजह से इन लोगों को ख्याति मिलेगा। सवाल है सर मिलेगा क्यों, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने त्याग किया है। और जो लोग त्याग करते हैं उनको पैसा मिलता है, और पैसा मिलने की वजह से इनकी पूंजी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कितना बांटोगे, कैसे बांटोगे, तो टोटल कितना बांटना था, 20,000 रुपए बांटना था। अब 20,000 को यहाँ पे बांटोगे समान अनुपात में, 1:1 है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आज का, और ये रहा हमारा उसका सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी समस्या रहती है तो आप उसको क्लियरली मुझे मेंशन कर देना कि सर ये टॉपिक या ये पॉइंट समझ में नहीं आता। इसको तुम ऐसा ही समझो कि ये तुम्हारे साथ ही बैठ के मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। कोई मन में ये मत रखना कि मैं नहीं बताऊंगा। देखो टाइम अगर नहीं मिल पाता है तो ही अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज मैं किसी भी कीमत पे कैसे भी कोशिश करता हूँ कि मैं आपका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूं। जैसे अभी कुछ बच्चों ने मुझे कहा था सर ये टॉपिक मुझे बता दो, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने कहा था, तो उनके लिए मैंने अलग से क्लास एक दिन बनाई, एक दिन का कल ही मैंने बनाई थी। तो वो क्लास मैंने बना के उनको अपलोड किया। वो आरबीआई वाला जो तुम्हारा है ना, ये बैंक रेट वाला है, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट वाला टॉपिक मैंने उनके लिए अलग से बना के अपलोड किया। तो ये दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना कि मैं नहीं बताऊंगा। ओके, फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ ए और बी 3:2 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं। तो पहले एक बार ट्राई करना चाहो तो एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। ठीक है, वो जो यहाँ पे नाम हम लिखा था उसको मैं मिटाने के लिए थोड़ा सा बीच में स्टॉप कर दिया था 1 सेकंड के लिए। अब यहाँ पर समझो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए और बी 3:2। देखो जब भी मैं कोई क्वेश्चन बताता हूँ, अगर वो क्वेश्चन जो है हमने कभी पहले की भी किया हुआ है, तो तुम कोशिश ये किया करो कि एक बार तुम खुद से ट्राई करो। खुद से ट्राई करोगे तो ये आइडिया लगेगा कि तुम कितना कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो। तो जो नहीं कर पा रहे बस वही मुझसे पूछ लिया करो कि सर ये वाला पॉइंट मुझसे नहीं हो पाता है, ये वाला कैसे करेंगे, आप एक बार बता दो। पॉसिबल होगा तो हम एक बार एक दिन के लिए डाउट क्लास टाइप का रखेंगे। देखो लाइव क्लासेस लेना पॉसिबल नहीं है इसमें, क्योंकि मेरे उतने सब्सक्राइबर्स नहीं है और ना ही मेरा उतना वॉच टाइम हुआ। जो तुम्हें पता होगा रूल रेगुलेशंस होते हैं कि सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम होना जरूरी है, तभी हम लाइव क्लासेस ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी उम्मीद कोशिश करूंगा कि जो भी तुम्हें डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। तो मैं वीकेंड में जैसे संडे संडे को होगा तो मैं सारे डाउट्स एक साथ आपको बता दिया करूंगा, ठीक है। तो वो आसान होगा। लेकिन क्या ऐसे बीच बीच में नहीं लाइव क्लास ले सकता इसमें, वो रूल रेगुलेशन बाय यूट्यूब का, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जहां मैं कर सकूंगा वहां पे मदद कर दूंगा। फिलहाल यहाँ पर देखो सवाल शुरू कर देते हैं अभी। ए और बी, ध्यान से देखना, ए और बी 3:2 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार है। उन्होंने
सी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया और सी का हिस्सा कितना है 1/5। फिर आगे लिखा है सी पूंजी पेटे 30,000 रुपए रोकड़ में लाता है। क्या हुआ है सवाल में, सी जो है वो 30,000 रुपए पूंजी पेटे यानी पूंजी के तौर पे ला। पेटे का मतलब एक गुजराती वर्ड है, ठीक है। तो पूंजी पेटे का मतलब पूंजी के तौर पे कितना लेकर आ रहा है, 30,000 रुपए लेकर आ रहा है। फिर आगे लिखा है परंतु अपने भाग्य की ख्याति के 10,000 रोकड़ में नहीं लाता है, लेकिन जो उसकी ख्याति थी 10,000 रुपए वो लेकर नहीं आया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि पूंजी के तौर पे कितना लाया है, पूंजी के तौर पे लाया है 30,000 रुपए, और उसे ख्याति के तौर पे कितना लाना था, उसे ख्याति के तौर पे लाना था 10,000 रुपए, लेकिन वो लेकर नहीं आया। तो जब ख्याति के तौर पे 10,000 रुपए लेकर नहीं आया तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने इसके पहले वाले सवाल में बताया, तो ये पूरा का पूरा जो 10,000 रुपए है हम ये कहाँ से वसूली करेंगे, ये हम पूंजी खाते में से वसूली करेंगे। तो ये ऐसे लिख लिया करो, तो तुम्हारे लिए क्या होगा, क्लियर रहेगा, डाउट तुम्हारा यहीं पे खत्म हो जाया करेगा, ये सवाल आसानी से सोल्व हो जाएगा। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है त्याग के अनुपात में, क्योंकि हमें ख्याति बांटना होता है और ख्याति बांटने के लिए हमें जरूरत पड़ती है त्याग के अनुपात पे, लेकिन सवाल में हमें त्याग का अनुपात नहीं दिया है और ना ही सवाल में नया अनुपात दिया है कि पुराना माइनस नया कर ले, कोई जानकारी बराबर से नहीं दिया गया। तब हम कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करना बहुत दिक्कत होगा। तो यहाँ पे तुम्हें मैंने याद होगा बताया था कि जब सवाल में पुराना ये पहला रूल जो मैंने बताया था, जो हमारा नियम था त्याग का अनुपात और लाभानी का नया प्रमाण निकालने का, उसका जो पहला रूल था वो यही था कि पुराने का पुराना और नए का नया, क्या है कहा मैंने, पुराने का पुराना और नए का नया। अगर यही दो जानकारी सवाल में दिया होगा तो याद रखना है कि त्याग बराबर क्या हो जाएगा, पुराना प्रमाण। क्या हो जाएगा, त्याग बराबर पुराना प्रमाण। जब सवाल में दो ही जानकारी दिया हो और वो दो जानकारी कौन सी, पुराने का पुराना और नए का नया, तो याद रखना है त्याग बराबर क्या हो जाएगा, पुराना प्रमाण। तो इसको नोट कर लेना अपने नोटबुक में, ठीक है। जब ये क्वेश्चन सॉल्व करना तो इसको नोट कर लेना, और अगर ये वाला पूरा क्लास नहीं देखा तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पूरा प्लेलिस्ट, वो देख लेना एक बार और नोट्स बना लेना, ठीक है। तो पुराने का पुराना और नए का नया दिया है तो हमें त्याग क्या हो गया, पुराना प्रमाण हो गया। तो जब पुराना प्रमाण मिल गया तो हमें क्या करना है, सिर्फ ख्याति का बंटवारा। तो ख्याति का बंटवारा करने के लिए चलो पहले रोजांचा लिख लेते हैं। तो पहले पूंजी लेकर आया है 30,000 रुपए, तो उसकी एंट्री हो जाएगी। तो पूंजी लाने की एंट्री क्या हो जाएगी, तो पूंजी लाने की एंट्री हो जाएगी रोकड़ खाते उधार। क्या हो जाएगा, रोकड़ खाते उधार। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 30,000 रुपए। रोकड़ खाते उधार कितना हो जाएगा, 30,000 रुपए। और साथ ही साथ पूंजी खाते क्या हो जाएगा, जमा। किसकी पूंजी, सी की। तो यहाँ पे रोजांचा क्या बनेगा, सी की पूंजी खाते जमा। कितने से हो जाएगा, 30,000 रुपए से। तो ये हो गया हमारा पहला रोजनामचा। उसके बाद दूसरा रोजनामचा की बात करते हैं। तो दूसरे रोजनामचे में हमें ख्याति का बंटवारा करना है। तो हमें ख्याति का बंटवारा कितना करना है, हमारे पास ख्याति कितना है, तो यहाँ पे ख्याति हमें 10,000 रुपए दिया हुआ है, लेकिन वो लेकर आया नहीं है। जब लेकर वो नहीं आया तो क्या करोगे, मैंने कहा जब वो ख्याति लेकर नहीं आता तो उसकी पूंजी में से पैसे निकाल लेंगे, और जब उसकी पूंजी से पैसे निकालेंगे तो क्या होगा, तो सी की पूंजी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और घटने का मतलब सी की पूंजी खाते उधार क्या हो जाएगा, सी की पूंजी खाते उधार कितना, 10,000 रुपए से। साथ ही साथ ये पैसा किसको मिलेगा, ये पैसा मिलेगा ए और बी को। किसको मिलेगा, ए और बी को। जब ये पैसा ए और बी को मिलेगा तो उनकी पूंजी घटेगी या बढ़ेगी, तो जब उनको पैसा मिल रहा है तो उनकी पूंजी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और पूंजी बढ़ने का मतलब ये हुआ कि ए और बी की पूंजी खाते क्या हो जाएगा, जमा। क्योंकि पूंजी बढ़ने का मतलब हमें उसको क्या करना होता है, जमा करना होता है। तो ए और बी की पूंजी खाते क्या हो जाएगा, जमा। कौन से प्रमाण में, तो प्रमाण यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3:2। तो 10,000 को 3:2 में बांटो। तो 10,000 को 3:2 में अगर बांटोगे तो यहाँ पे रकम कितना आएगा, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 6,000 और ये आ जाएगा 4,000, ठीक है। 10,000 भागे 5 कर दो, 10,000 भागे 5 कर दो तो आएगा 2,000, फिर 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो ये हो गया हमारा 9वां क्वेश्चन नंबर, ठीक है। देखो इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, और एक्सरसाइज में भी यही होता है, जब हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें भी कई बार यही होता है, सवाल में कुछ होता नहीं है, बस हमें समझना जरूरी है। अगर समझ नहीं पाते हैं तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी क्या है, तुमने देखा भी होगा, हातिम करके एक सीरियल आता था बहुत पहले, अभी तो नहीं आता है, पहले एक हातिम करके सीरियल आता था, शायद तुमने कभी देखा होगा हातिम। उसमें हातिम, होबो, ये ऐसे थे कैरेक्टर्स। तो हातिम सीरियल आता था, उसमें हातिम को है ना 7 सवाल सॉल्व करने के लिए बोला गया था। उसका जो विलन था, उस विलन ने उसको बोला था 7 सवाल सॉल्व करने के लिए। तो जब भी वो सवाल को सॉल्व करने के लिए निकलता था तो अक्सर वो अटक जाता था। तब वो दोबारा सवाल को याद करता था कि सवाल में था क्या। यानी कि कई बार ऐसा होता था, सवाल में ही जवाब होता है। क्या होता है,
सवाल में ही जवाब होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सवाल को ही ढंग से समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारा नजर जो होता है ना वो यहाँ होता है। जबकि कभी भी जब हम कुछ करते हैं तो हमारा नजर हमेशा सवाल पर होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा नजर सवाल पे है तभी हम जवाब को ढूंढ पाएंगे, अगर जवाब पे नहीं है तो हम नहीं ढूंढ पाएंगे। क्लियर है? यानी जो टारगेट है, टारगेट पहले उस पर रखो, पहले सवाल को समझो, फिर जवाब तो अपने आप ही आ जाएगा। क्लियर है इतना? तो ये तो ऐसे ही मैंने बता दिया। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज का आपके। तो इसमें काफी सारे पॉइंट्स है, देखो सवाल भी दिख रहा होगा तुम्हें, काफी बड़ा है, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, सारा चीज इसमें रिवाइज हो जाएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं, और ये थोड़ा लेंथी जाने वाला है, थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो अगर तुम्हें कंफर्टेबल ना हो तो तुम भगा भगा के मतलब 1.25 1.5 स्पीड में देख सकते हो, नहीं तो ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट, सारी चीजें। कंफर्टेबल मतलब अगर तुम्हें पहले से ये वाला सवाल आता हो तो, लेकिन सवाल शुरू कर देते तो पता चल जाएगा तुम्हें आता है कि नहीं आता है। सवाल में लिखा एक्स और वाई 2-3 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार। सवाल में क्या लिखा है, एक्स और वाई 2-3 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्स और वाई 2-3 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। उन्होंने जेड को 1/5 भाग के से नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। क्वेश्चन में लिखा है इन्होंने क्या किया है, जेड को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया, और नए साझेदार का हिस्सा कितना, 1/5। इतना क्लियर है? ये थोड़ा वाई गंदा हो गया है। हाँ, तो ये क्लियर हुआ इतना। फिर आगे लिखा गया है कि ख्याति का मूल्यांकन 20,000 किया गया। क्या लिखा है, ख्याति का मूल्यांकन कितना किया गया है, 20,000। ख्याति का मूल्यांकन का मतलब होता है कुल ख्याति। तो ये याद रखना है कि जब भी सवाल में लिखा मूल्यांकन किया गया तो इसका मतलब कुल ख्याति तुम्हें दिया है, और कुल ख्याति कितना दिया हुआ है तुम्हें, 20,000 रुपए। और जब अगर कुल ख्याति 20,000 रुपए दिया गया तो सभी का मिलाकर है 20,000 रुपए। ठीक है, अकेले जेड का नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। आगे सवाल में लिखा है एक्स और वाई की पक्की तलपड़ में ख्याति की बाकी 15,000 से दर्शाई है। एक्स और वाई की पक्की तलपड़ में दर्शाई, पक्की तलपड़ का मतलब हो गया ये पुरानी ख्याति है, और पुरानी ख्याति कितना है, 15,000 रुपए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं पुरानी ख्याति, और पुरानी ख्याति कितनी है, 15,000 रुपए। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्या लिखा है, जेड पूंजी के रूप में 50,000 रुपए। क्या लिखा है, जेड पूंजी के रूप में कितना लाया है, 50,000 रुपए। और आगे लिखा है अपने भाग की ख्याति का 80% रकम रोकड़ में लाता है, और जो इसका हिस्सा होगा ख्याति का, ठीक है, इसका हिस्सा क्या है वो मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, लेकिन ये मुझे पता है इसका कितना लेकर आया है, 80%। अगर इसका 80% ही लेकर आया है, इसका मतलब ये हुआ कि 20% लेकर नहीं आया। क्लियर है इतना, 80 लाया तो 20% नहीं लाया होगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने से पहले ये थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ, ये अननेसेसरी है। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा रहता ताकि तुम थोड़ा फॉलो भी कर लिया करो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ये सारी चीजों के लिए लिखा है। लेकिन अगर अगर ये सवाल सॉल्व करने में डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं नहीं लिखूंगा। क्योंकि फिलहाल हमारा टारगेट है पढ़ाई का, ये सारी चीजें तो आप करोगे ही। अगर आपको लगता है कि भाई मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, सही है, तुम्हारी हेल्प हो रही है, तो डेफिनेटली तुम सपोर्ट करोगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि सपोर्ट मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम नहीं सपोर्ट करोगे, वो नॉर्मल सी बात है। भाई मैं भी नहीं करूंगा, इसलिए बता रहा हूँ मैं। अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है किसी का, तो मैं उसे क्यों सपोर्ट, मतलब सपोर्ट नहीं, मतलब भाई मैं क्यों जाऊंगा क्लास में, वही बात आ जाती है। ठीक है, चलो फिलहाल उसको इग्नोर करते हैं, अभी सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो 80% 20%, तो पहले इसका झंझट खत्म कर लेते हैं, क्या होगा। तो देखो यहाँ पे ख्याति जो है वो हमें निकालनी है जेड की। अब जेड की ख्याति कितनी है, तो अगर ध्यान दोगे तो कुल ख्याति कितना दिया हुआ है, 20,000 रुपए। यहाँ पे ध्यान दोगे तो कुल ख्याति कितना दिया हुआ है, 20,000 रुपए दिया है। इसमें से देखो, इस 20,000 में से, ठीक है, इस 20,000 में से जेड जो है उसका हिस्सा कितना है, 1/5। तो क्या हो जाएगा, 20,000 गुणे 1/5। तो 20,000 गुणे 1/5 करोगे तो ये आ जाएगा 4,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि जो जेड है उसकी ख्याति कितनी आ गई है, उसकी ख्याति आ गई है 4,000 रुपए। लेकिन उसमें से 80% ही जो है वो रोकड़ के तौर पे लाया है। 80% का मतलब है 4,000 का 80% करोगे तो ये हो जाएगा 3,200 रुपए। तो बाकी का रोकड़ के तौर पे नहीं लाया, यानी बाकी कितना होगा, 4 दुनिया यानी 800 रुपए। तो जब ये 800 रुपए ख्याति के तौर पे नहीं लेकर आया है, तो अभी हमने इसलिए पिछले वाले पॉइंट में किया था कि जब वो पैसा नहीं लाया तो हम कहां से निकालेंगे, उसके पूंजी खाते में से निकालेंगे। तो याद रखना है 800 रुपए हम क्या करेंगे, उसके पूंजी में से निकाल देंगे। क्लियर है? तो ये रहा हमारा पहला सॉल्यूशन। अभी सवाल मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, अभी आगे बढ़ते हैं तो और क्लियर होगा। जेड पूंजी के तौर पे 50 सही हो गया है। ये देखो आगे, पुराने साझेदार के खाते जमा हुई ख्याति की 40% रकम पुराने साझेदार रोकड़ में निकाल लेते हैं।
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना कि जो भी उनको ख्याति मिला है, ठीक है, क्या हुआ है सवाल में कि जो भी ख्याति उनके खाते में जमा हुई है उस ख्याति का कितना परसेंट, 40% रकम, याद रखना है 40% रकम क्या करेंगे ये लोग, रोकड़ में तुरंत ही निकाल लेते हैं। क्लियर है इतना। फिर आगे सवाल में लिखा है कि जेड के प्रवेश के बाद, क्या लिखा है, जेड के प्रवेश के बाद नई पीढ़ी, तो याद रखना ये नई पीढ़ी है, तो नई पीढ़ी का प्रथम वर्ष का लाभ कितना है, 60,000 रुपए है, और आवश्यक रोजनामचा में लिखना है। यानी कि इतने इतने सारे सवाल है और हमें इसका सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, हमारा फोकस होना चाहिए त्याग के अनुपात में। सबसे पहले हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, त्याग के अनुपात पे। तो त्याग बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्याग बराबर यहाँ पर क्या होगा, तो त्याग बराबर क्या होगा, अगर तुमने पिछला वाला सवाल ध्यान से देखा होगा तो पिछले सवाल में मैंने कहा कि जब पुराने का पुराना और नए का नया दो ही जानकारी सवाल में दिया, ये देखो मैंने लिखा भी यहाँ पे, पुराने का पुराना और नए का नया, सवाल में जब दो ही जानकारी दिया गया हो तो याद रखना है कि क्या, याद रखना है कि त्याग बराबर क्या हो जाएगा, त्याग बराबर हो जाएगा पुराना प्रमाण। क्या हो जाएगा, त्याग बराबर हो जाएगा पुराना प्रमाण। ये तुम्हें याद रखना है। क्या याद रखना है कि जब सवालों में, ठीक है ध्यान से सुनना, जब सवालों में पुराने का पुराना और नए का नया यही दो जानकारी दिया गया हो, क्या जानकारी दिया गया हो, पुराने का पुराना और नए का नया यही दो जानकारी दिया गया हो, तो ऐसे सिचुएशन में त्याग बराबर क्या हो जाता है, पुराना प्रमाण। याद रखना कि त्याग बराबर क्या हो जाएगा, पुराना प्रमाण। क्लियर है इतना। तो यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, त्याग बराबर पुराना प्रमाण, यानी कि त्याग क्या हो जाएगा, 2:3। तो ये हमारा पहला काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें रोजनामचा लिखना है। तो रोजनामचा सबसे पहले क्या लिखे हुए, तो मैंने कहा था सबसे पहले पैसा लाने का लिखना है। तो पैसा लाने का क्या क्या लेकर आए हो, तो उसका लिख लेते हैं। रोजनामचा नंबर 1, रोजनामचा नंबर 1 क्या बनेगा, रोकड़ खाते उधार। क्या बनेगा, रोकड़ खाते उधार। और क्या बनेगा यहाँ पे, जेड की पूंजी खाते जमा, क्योंकि पूंजी के तौर पे कुछ पैसा लाया है, तो जेड की पूंजी खाते जमा, सॉरी जमा। साथ ही साथ वो ख्याति के तौर पे भी कुछ पैसे लाए, देखो यहाँ पे गणना किया ना मैंने, ख्याति के तौर पे भी कुछ पैसे लाया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ख्याति प्रीमियम खाते जमा। क्या हो जाएगा, ख्याति प्रीमियम खाते जमा। कितना रुपए लेकर आए ख्याति प्रीमियम के तौर पे, 3200 रुपए। पूंजी के तौर पे कितना लाया, 50,000 रुपए। और इस तरह से कुल कितना पूंजी लेकर आया, मतलब कुल कितना रकम लेकर आया, 53,200 रुपए। यानी घर से कितना पैसा लेकर आया, 53,200 रुपए। तो ये रहा हमारा पहला रोजनामचा। उसके बाद मैंने क्या कहा था, दूसरा रोजनामचा जो बताया था मैंने कहा था ख्याति का बंटवारा। अब सवाल है सर ख्याति का बंटवारा कैसे करेंगे, तो ख्याति का बंटवारा करने के लिए मैंने क्या कहा था कि सवाल को देखो, और सवाल को अगर देखोगे तो पता चलेगा उसको लाना था घर से 4,000 रुपए, लेकिन लाया कितना, वो 3200 रुपए। तो मैंने क्या कहा कि पहले तो जो लाया है उसको लिख लो। तो रोजनामचा क्या बन जाएगा, ख्याति प्रीमियम खाते उधार। क्या बनेगा, ख्याति प्रीमियम खाते उधार। क्या बनेगा, ख्याति प्रीमियम खाते उधार। कितने से, 3200 रुपए से, क्योंकि जो सॉरी 3200 रुपए ही है। कितना बनेगा, 3200 रुपए। बाकी का पैसा सर, तो बाकी का पैसा उसके पूंजी में से निकाल लो। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है, 800 रुपए कहां से निकाले ना, पूंजी में। तो रोजनामचा क्या बन जाएगा, जेड की पूंजी खाते उधार। क्यों पूंजी उधार हुआ, क्योंकि उसकी पूंजी अब हो जाएगी घट। क्यों घट जाएगी, क्योंकि हम उसकी जेब से पैसा निकाल ले रहे। कितना निकाले, 800 रुपए। क्लियर हुआ। तो देखो यहाँ पे 4,000 हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इस ख्याति को हमें बांटना है त्याग के प्रमाण में। अब सवाल है सर त्याग का प्रमाण कितना है, तो त्याग का प्रमाण यहाँ पे देखो 2:3 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, 2:3 में इसको बांट लेना है। एक मिनट, 2:3 है कि 3:2 है, नहीं 2:3 ही है। ठीक है, तो इसको 2:3 में अगर बांटोगे तो यहाँ पे रोजनामचा क्या बनेगा, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स और वाई की पूंजी खाते जमा। रकम कैसे बांटोगे, 3,200 प्लस 800, टोटल 4,000 है। अब इस 4,000 को 2:3 में बांटना है। तो 4,000 को 2:3 करो तो 5 हो गया। 4,000 भागे 5 कर दो तो ये हो जाएगा 800। तो 8 दूनी 1600 और 8 24, यानी 1600 रुपए हो जाएगा और 2400 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1600 रुपए और 2400 रुपए। ये ऊपर नहीं लिखना है, नीचे लिखना है। अरे यार ये गलत हो गया, एक मिनट रुक जाओ यार, ये तो पूरा गड़बड़ हो गया। जो मिटाया था मैंने वो, हाँ अभी ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इस पे भी वाइट ही चला देता हूँ यार, ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। हाँ अभी सही है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1600 रुपए और यहाँ पे लिख देता हूँ
2400 रुपए। रोजामचा क्या बनेगा, एक्स और वाई की पूंजी खाते जमा 1600 रुपए और 2400 रुपए। क्लियर है इतना। साथ ही साथ अभी जो अगला लिखा था इसका, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आगे लिखा था कि 40% रकम ये लोग तुरंत ही निकाल लेंगे। क्या लिखा था, 40% रकम तुरंत निकाल लेंगे, यानी एक्स और वाई को जो भी पैसा मिला है उसका 40% निकाल ले रहे हैं। तो 40% जब उसका निकालेंगे तो रोजामचा क्या बनेगा, देखो जब इनको पैसा मिला तो इनकी पूंजी बढ़ गई, और जैसे ही ये व्यवसाय में से पैसा निकालेंगे तो इनकी पूंजी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो रोजामचा क्या बनेगा, एक्स और वाई की पूंजी खाते उधार। क्या बनेगा, एक्स और वाई की पूंजी खाते उधार। और इन लोगों ने क्या निकाला है, ख्याति निकालेंगे। कैसे निकाला है, रोकड़ में। साफ साफ लिखा है ना सवाल में, देखो इन्होंने रोकड़ में निकाल लिया है। अब रोकड़ में निकाला है तो व्यवसाय से पैसा जा रहा है, और व्यवसाय से पैसा जा रहा है तो रोजामचा क्या बनेगा, रोकड़ खाते जमा। क्या बन जाएगा, रोकड़ खाते जमा। अब कितना निकाला तो वो समझते हैं, 1600 का 40% करो, कैलसी निकालो, 1600 का 40% तो ये हो जाएगा 640 रुपए। एक्स के हिस्से में जाएगा 640 रुपए, और 2400 का 40% करोगे तो ये आएगा 960 रुपए, यानी 640 और 960 तो टोटल करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1600 रुपए। तो यहाँ पे रोकड़ खाते जमा कितना हो जाएगा, 1600 रुपए। क्लियर हुआ इतना। तो ये जो तीन रोजामचा ख्याति से जुड़ा हुआ था वो हमने फटाफट कंप्लीट कर दिया। पहला पैसा लाने का, बांटने का और निकालने का। क्लियर है इतना। अब सवाल में ऊपर चलते हैं, देखते हैं अभी क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले पुरानी ख्याति है, तो पुरानी ख्याति को हम बांट लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना पुरानी ख्याति। पुरानी ख्याति कितनी है, 15,000 रुपए। तो पुरानी ख्याति का जब हम बंटवारा करेंगे तो यहाँ पे रोजामचा मैं लिख देता हूँ चौथा नंबर पुरानी ख्याति का। पुरानी ख्याति क्या है, हमारी ख्याति क्या होती है, हमारी संपत्ति। और संपत्ति का जब तुम बंटवारा करोगे यानी उसको खत्म करोगे, खत्म करने का मतलब व्यवसाय से निकालो ना, अपलिखित करते हैं हम लोग, तो व्यवसाय से निकालोगे तो संपत्ति खाते हमेशा क्या हो जाएगा, जमा। याद रखना है, ये दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि पुरानी ख्याति का बंटवारा होगा तो ख्याति खाते क्या हो जाएगा, जमा। क्या हो जाएगा, ख्याति खाते जमा। कितने रकम से, 15,000 रुपए से। और इसका बंटवारा कौन करेगा, इसका बंटवारा करेंगे एक्स और वाई। कौन से अनुपात में, पुराने अनुपात में। पुरानी ख्याति पुराने प्रमाण में, ये याद रखना है। तो एक्स और वाई की पूंजी खाते क्या हो जाएगा, उधार। क्या हो जाएगा रोजामचा, एक्स और वाई की पूंजी खाते उधार। तो 15,000 को 2:3 में बांट दो। पुराना अनुपात कितना है, 2:3 ही है। तो बांटो इसको 15,000, तो 15,000 भागे 5 कर दो, 3,000, 3 दूना 6 और 3 3 9, तो 3 दूना 6,000 और 3 3 9,000। ये हो गया हमारा चौथा रोजामचा। क्लियर है इतना, समझ में आया। तो ये रहा हमारा 90% सवाल हो गया। अभी 10% और बचा है। अब 10% में क्या है वो यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मैं साफ सुथरा कर देता हूँ ताकि दिखाई दे। यहाँ पे सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे सवाल में लिखा है कि जेड के प्रवेश के बाद नई पीढ़ी का प्रथम वर्ष का लाभ। सवाल में क्या लिखा है, प्रथम वर्ष का लाभ कितना है, यहाँ पे 60,000 रुपए है। पहले साल का लाभ कितना है, 60,000 रुपए है। और अगर पहले साल का लाभ 60,000 रुपए है तो अब हमें इसको क्या करना है, इसका बंटवारा करना है। तो इसका बंटवारा कैसे करोगे वो देखो यहाँ पे। ये जो लाभ है ये क्या, नए पीढ़ी का है। और नए पीढ़ी का अगर लाभ है तो ध्यान से सुनना, पहले तो लाभ बांटने से पूंजी घटेगी या बढ़ेगी, ये क्लियर कर लो। लाभ बांटने से पूंजी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि उनको पैसा मिलेगा। तो पूंजी बढ़ने का मतलब हुआ कि एक्स, वाई और जेड तीनों की पूंजी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एक्स वाई जेड की पूंजी खाते क्या हो जाएगा, जमा। एक्स और वाई जेड की पूंजी खाते क्या हो जाएगा, जमा। और जो लाभ है उसका बंटवारा करोगे तो लाभ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे रोजामचा क्या बनेगा, एक्स वाई और जेड की पूंजी खाते जमा। और यहाँ पे लिख दोगे लाभ हानि खाते उधार। क्या लिख दोगे, लाभ हानि खाते उधार। रकम कितना दिया हुआ है लाभ हानि का, तो यहाँ पे दिया हुआ है 60,000 रुपए। अब इसको कौन से प्रमाण में बांटोगे, तो ये देखना, ये जेड के बाद का काम है ना, तो जेड के बाद का काम है तो मतलब नए अनुपात में। कौन से अनुपात में, नए अनुपात में। क्या सवाल में हमें नया अनुपात दिया हुआ है, तो ऊपर चलते एक बार देख लेते हैं। तो कहीं भी सवाल में नया अनुपात नहीं दिया, यानी एक और मुसीबत कि हमें नया अनुपात निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस साइड में मैं नया अनुपात निकाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नया अनुपात कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे नया अनुपात कैसे निकलेगा। अब नया अनुपात निकालने के लिए थोड़ा सवाल में हम ऊपर चलते हैं, यहीं पे मैं तुम्हें समझाता हूँ, फिर मैं नीचे लिखता हूँ। ये मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका काम हो चुका है। और ये इसको तुम लिख लेना। यार यही तकलीफ है, मिटाने जाओ कुछ और मिट कुछ और जा रहा है। ओहो, तो वापस आ गया। इसको मिटाना नहीं, मिटा ही नहीं सकता मैं। एक काम करता हूँ, कलर कर देता हूँ उस पर व्हाइट वाला। हम जुगाड़ू हैं, मिटा नहीं सकते हैं तो दबा देंगे उसको। चलो अच्छा, अभी यहाँ पे समझो। अब यहाँ पे कैसे करना है वो ध्यान से सुनना। याद होगा मैंने समझाया था, जब हमारा जो पहला रूल है उसमें मैंने कहा था कि हमारे पास देखो 1/5 का मतलब क्या है, कि मेरे पास जैसे मान लो एक पिज्जा है और पिज्जा में 5 टुकड़े हैं। कितने टुकड़े हैं, 5 टुकड़े हैं। उस 5 टुकड़े में से एक टुकड़ा हम किसको दे रहे हैं, जेड को दे रहे हैं।
किसको दे रहे हैं, जेड को। यानी बाकी बचे कितने टुकड़े, 1 2 3 और 4, बाकी टुकड़े बचे 4। एक टुकड़ा हमने किसको दे दिया, जेड को, एक, और बाकी बचे कितने, 4। लेकिन इसको हम पढ़ेंगे कैसे, 4/5 टुकड़े बचे। अब सवाल में क्या बोला गया है, क्या बात किया है कि सवाल में ये जो टुकड़े बचे हैं 4, उसका बंटवारा कैसे करना है। सवाल में कोई जानकारी नहीं दिया गया कि कैसे बांटना है। जब कोई जानकारी नहीं दिया है तो ये टुकड़ा जो है एक्स और वाई, ध्यान से सुनना, यही टुकड़ा एक्स और वाई जेड अपने पुराने प्रमाण में बांट लेंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई झगड़ा, इसलिए जैसा पहले चलता था ये लोग उसी हिसाब से कर लेंगे। तो जैसा पहले चलता था उसी हिसाब से करने का मतलब ये हुआ कि जो शेष लाभ बचा है, शेष लाभ कितना, 4/5, उसको इन लोगों ने पुराने प्रमाण में बांट लिया। उसको क्या कर लिया इन लोगों ने, पुराने प्रमाण में बांट लिया। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना होगा, तो वही बात आ जाती है। यहाँ पे वापस में पूरा अब लिख के दिखाता हूं। सबसे पहले लिखोगे माना कुल लाभ, माना कुल लाभ, कुल लाभ कितना है 1, तो शेष कितना बचेगा, यहाँ पे शेष बचेगा 4/5। पूछोगे सर कैसे बचा, तो ये ऊपर मैंने समझा दिया, इसलिए शेष कितना बचेगा, 4/5। अब इस शेष को हमें बांटना है, तो शेष को बांटने पे हमें क्या मिलेगा, नया। कैसे बांटोगे, तो मैंने कहा था जो शेष बचा हुआ है, ध्यान से सुना, जो शेष भाग बचा है उसको पुराने लोगों में बांट देना है, यानी पुराने प्रमाण में। यहाँ पे मैं लिख दूंगा पुराने प्रमाण। कैसे, देखो एक्स का हिस्सा पहले निकालते हैं, शेष कितना है, शेष है 4/5। वाई का भी लिख लेते हैं 4/5। अब पुराने प्रमाण में क्यों बांटना है, तो ये ऊपर मैंने समझाया। यहाँ पे देखो मैंने क्लियरली बोला है कि कुछ कहा नहीं है सवाल में, इसलिए हमने 2-3 में ही बांट लिया है। तो यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे 2-3 का मतलब हुआ कि इसका 2 है और इसका 3 है, लेकिन डिवाइड में कितना है 5, और इसका भी डिवाइड में कितना है 5। तो यहाँ पे कितना हो जाए, 4 दूनी 8 और 5 25, 4 तिहाई 12 और 5 25, यानी कि इन दोनों का नया अनुपात क्या गया, 8/25 और 12/25। लेकिन हमें तीनों का चाहिए, क्योंकि हमें तीनों को बांटना है। तो अगर हमें तीनों का चाहिए तो यहाँ पे हमें जेड का भी निकालना पड़ेगा, और जेड का कितना दिया हुआ, 1/5। तो अब यहाँ पे 1/5 और यहाँ पे 25 है, तो हम क्या करें, यहाँ पे 5 से गुणा और 5 से भाग। तो यहाँ पे जब हम 5 से गुणा और 5 से भाग करेंगे तब ये हो जाएगा 5/25। क्या अनुपात आएगा, 5/25। और 5/25 का अनुपात आने का मतलब नया अनुपात आया 8/12/5। ये आ गया हमारा नया अनुपात एक्स वाई और जेड का। क्लियर है, एक्स वाई और जेड का। अब हमें क्या करना है, नए अनुपात में बांट देना है लाभ। तो ये रोजांचा थोड़ा अंदर हो गया है, इसको मैं बाहर लिख देता हूं ताकि सही से हो सके, क्योंकि वहां पे जगह नहीं बची सॉल्यूशन की वजह से। तो यहाँ पे पांचवा रोजांचा कैसे बनेगा, सबसे पहले जब लाभ हम बांटेंगे तीनों की पूंजी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एक्स वाई और जेड इन तीनों की पूंजी खाते जमा, क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड तीनों की पूंजी खाते जमा। ठीक है, और लाभ बांटेंगे तो लाभ खत्म हो रहा है, तो लाभ खत्म हो रहा है मतलब उसको उल्टा कर देना है। लाभ हमेशा जमा होता है, ये याद रखना, लेकिन जब बांट लेते तो वो क्या हो जाएगा, उधार, क्योंकि वहां से लाभ हमने निकाल लिया, तो कुछ भी बचेगा नहीं। तो हमने लाभ कितना बांटना है, 60,000 रुपए। अनुपात कितना है, 8/12/5, यानी 12/8 = 25,000 रुपए, सॉरी 25 है। तो यहाँ पे कैसे बांटोगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले नए अनुपात में बांटना है ताकि तुम्हें याद रहे। अब कैसे बांटोगे, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स का हिस्सा निकालना है, तो यहाँ पे 60,000 × 8/25, क्या करोगे, 60,000 × 8/25। तो इसका सॉल्यूशन करने बैठोगे तो कैसे होगा, 60,000 × 8/25, तो ये आएगा 19,200 रुपए। कितना आएगा, 19,200 रुपए। इसी तरह से y का निकालेंगे, तो y का कितना है, 60,000 है, लेकिन हिस्सा कितना है इसका, 12 है, और बटे में कितना है, 25, सेम वही है। तो यहाँ पे हम वही करते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 28,800। कितना आएगा ये, 28,800 रुपए। और इसी तरह से हम z का भी निकालते हैं, तो z का निकालने जाएंगे तो 60,000 × 5/25, क्या करना है, 60,000 × 5/25, तो ये हो जाएगा आपका 12,000 रुपए। कितना आ गया, 12,000 रुपए। और ये तीनों की ख्याति का गणना हमने कर लिया। अब गणना कर लिया तो हमें क्या करना है, सिर्फ रकम कॉपी पेस्ट करना है। तो x के हिस्से में लिखोगे 19,200, y के हिस्से में लिखोगे 28,800, और z के हिस्से में लिखोगे 12,000 रुपए। और इस तरह से हमें क्या किया, लाभ का बंटवारा कर लिया। तो यही एक सवाल ऐसा था देखो जिसमें 5 रोजांचा आया है, क्योंकि इसमें टॉपिक काफी ज्यादा आ गया, गणना भी देखो काफी ज्यादा आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल तुम्हें समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता देना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम लोग करते रहना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तो ना ही तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, मुझे तो बहुत मजा आएगा, कोई प्रॉब्लम क्यों होगी मुझे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। और कल की क्लास में हम शुरू करेंगे
छिपी हुई ख्याति या गर्भित ख्याति, जिसका 2 ही सवाल आपकी किताब में दिया गया। मैं दोनों ही सवाल आपको समझा दूंगा। एक्सरसाइज में 2 सवाल दिया है और दोनों ही सवाल मैं आपको समझा दूंगा, साथ ही साथ कंसेप्ट भी समझाऊंगा। तो कंसेप्ट में पहले बताऊंगा, फिर मैं सवाल समझाऊंगा। तो कंसेप्ट के लिए अलग क्लास होगी और सवाल के लिए अलग क्लास होगी। देखता हूं मैं टाइम के हिसाब से, अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो अलग अलग, अगर टाइम नहीं लग रहा है ज्यादा तो एक साथ बता दूंगा। मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे की क्लास हो जाए, ऐसा नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।